राजा बल जब संकल्प छोड़ने के लिए उद्यत हुए तो शुक्राचार्य जी आगे कहने लगे, बल क्या कर रहे हो? राजा बल कहने लगा, गुरुवर दरवाजे पर एक महात्मा जी आए हैं और उन्होंने हमसे 3.5 कदम पृथ्वी मांगी है और हम संकल्प छोड़ रहे हैं, दरवाजा तो पहले ही भर चुके हैं। शुक्राचार्य कहने लगे, पागल हो गया है? अगर मेरी बात मानो तो इस महात्मा को दरवाजे से वापस लौटा दो। क्यों? तू नहीं जानता इसे? और बोले शुक्राचार्य, आरी सोच समझ के दाने कर तू और मत बने ऐसा दानी, और जिया चलिया मोई चोरो दिखावे लूट ले राजा। महाराज तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे पिता हुए थे बैरोचन, बैरोचन के पिता हुए थे प्रहलाद, प्रहलाद के पिता हुए थे हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष को इसी छलिया ने मारा था। आरी हिरण्याक्ष बाबा तेरे और जाई मार गिरायो और भस्म सुर को भस्म कियो तवा हे सुजनानो जवाब दिया है बल, तो इस महात्मा को दरवाजे से वापस कर दे। बल कहने लगा, गुरुवर हम दरवाजा भर चुके हैं और अब चाहे हमारा सब कुछ चला जाए हम इनकार नहीं कर पाएंगे। गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि राजा बल नहीं मानेगा, सूक्ष्म रूप धारण किया और सागर की टोटी में बैठ गए। अब राजा बल संकल्प के लिए जल निकाल रहा है तो जल निकल नहीं रहा है। बामन भगवान समझ गए। बामन भगवान कहने लगे, बले क्यों देरी हो रही है? पता नहीं महात्मा जी, ये सागर में जल है लेकिन निकल नहीं रहा है। बामन भगवान कहने लगे, ऐसा करो सागर की टोटी में कोई लकड़ी डाल दो, पूरा करकट हो गया होगा, वो अपने आप निकल जाएगा। राजा बल ने लकड़ी को लिया और सागर की टोटी में जैसे ही डाला तैसे ही शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। और जो पहले ही मान जाते तो काय भी एक आंख फूट जाती। अलग निकल करके खड़े हुए कहने लगे, बले तुम्हें जो दिखे वो करो। अगर कोई दान करता है
स्वदान में कभी इनकार नहीं करना चाहिए। न पाप उस इनकार करने वाले का बहुत पड़ता है। संकल्प छोड़ दिया महाराज, तुम्हें 3.5 कदम पृथ्वी देंगे। बामन भगवान कहने लगे कहां से नापे? राजा बल कहने लगा महात्मा जी 3.5 कदम पृथ्वी भी कोई पृथ्वी होती है। आपको हमारे राज में जौन सी जगह अच्छी लगे वहां से नाप लो, आपको मेरे महलों में अच्छी लगे वहां नाप लो। बामन भगवान ने अपने स्वरूप को इतना बढ़ाया, एक पग में आकाश को नाप लिया, दूसरे पग में पाताल को नाप लिया, तीसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया, आधा कदम बाकी रह गया। कहने लगे बताओ बोले ये आधा कदम कहाँ नाप है? भले हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, कहने लगा महाराज ये आधा कदम आप मेरी पीठ पर नाप लीजिए। बामन भगवान कहने लगे बोले हम तुम्हारी इस परीक्षा से बहुत बड़े खुश हैं, आप हमसे कुछ मांग लो। बोले कहने लगा आपसे और हम मांग लें। तुम्हें लज्जा नहीं आ रही कहने? अभी तो आप हमसे कह रहे थे कि हमें दे दो हमें दे दो, और आप जैसे भिखमंगा से हम क्या मांगे? राजा बल कहने लगा महात्मा जी आपने तीनों लोग जरूर नाप लिए हैं, लेकिन मेरी बात सुनो कि मामा मानो बल कहने लगा महाराज आप जैसे भिखमंगाओं से हम क्या मांग लें? बामन भगवान कहने लगे राजा बने फिर भी आप हमसे कुछ मांग लो, हमसे रहा नहीं जा रहा है। बल कहने लगा अगर देना चाहते हो प्रभु ऐसा वरदान दे दो कि मैं जिस तरफ देखूं मुझे आपके ही दर्शन हो। ठीक है ऐसा ही होगा। अब नजर कोई ऐसी चीज नहीं है परीक्षित महाराज जो उठा करके दूसरी जगह रखो, नजर तो 1 मिनट में 1000 जगह जाती है। अब राजा बलि कभी इधर देखता है तो दौड़ करके बामन भगवान कभी इधर कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर। बामन भगवान का राजा बलि के दरवाजे पर कबड्डी सी खेल ले, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर। बहुत दिन गुजर गए। इधर क्षीर सागर में लक्ष्मी जी बहुत परेशान थी, पता नहीं विष्णु भगवान कहाँ चले गए, लौट करके ही नहीं आए। नारद जी का आना हुआ तो लक्ष्मी जी पूछने लगी नारद जी आप तो भ्रमण करते रहते हो, आपने देखा है कहीं विष्णु भगवान को? नारद जी कहने लगे तो तुम ना अटकती, कोई नहीं दाना में आगे बढ़े तो तुम्हारे पति हाल पहुंच जाता परीक्षा ले में। मतलब साफ है कि राजा बल परीक्षा में बहुत आगे था। 99 यज्ञ पूरे कर लिए थे, 100वें यज्ञ की तैयारी थी। तुम्हारे पति से देखा नहीं गया, बामन अमल का भेष धारण किया और बामन भगवान बन करके राजा बल के दरवाजे पर पहुंचे। 3.5 कदम पृथ्वी मांगी, संकल्प छुड़वा लिया, दरवाजा भरवा लिया। 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया, आधे कदम में बल ने अपनी पीठ को नपा दिया। तुम्हारे पति ने कहा आप हमसे कुछ मांग लो, तो बल ने तुम्हारे पति को ही मांग लिया। अब लक्ष्मी जी कहने लगी कि नारद जी अब मेरे पति लौट करके कैसे आएंगे? एक ही उपाय है। कौन सा?
सावन का महीना चल रहा है और हर सावन के महीने में हर बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है। और ये सावन का महीना और भैया दूज, ये बहन भाई का पवित्र त्योहार होता है। भक्तों, हर बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है, लेकिन भाइयों, जिस कोख से बेटा जन्म लेता है उसी कोख से एक बेटी लिया करती है। जिस लाड़ प्यार से बाप ने एक बेटी को पाला, उतना ही प्यार देकर के एक बेटा को पाला। ना पढ़ने में कोई अलग अलग रखा, ना खवाने में कभी, लेकिन बाहरी दुनिया के दस्तूर, जब ये बेटी शादी की योग्य हो जाती है तो एक बेटी को पराए घर में भेज दिया जाता है। कोई बेटी नहीं चाहती कि मैं किसी दूसरे के घर में जाऊं। कोई बेटी नहीं चाहती कि मेरे माँ बाप मुझसे अलग हो जाएं। लाड़ प्यार से जन्म दिया, लाड़ प्यार से बेटी को पाला, लेकिन भाइयों, जब बेटी घर में पैदा होती है तो माँ बाप को चिंता लग जाती है। जैसे ही धीमे 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 बेटी बड़ी होती है तो माँ बाप की चिंता उस बेटी के साथ साथ बड़ी होने लगती है। जब बेटी शादी की योग्य हो जाती है तो एक बूढ़ा बाप अपनी बेटी के लिए घर ढूंढने जाता है। आपने देखा होगा, घर मिल जाता है, वहां पर नहीं मिलता है। एक बाप को घर मिल जाता है तो घर नहीं मिलता है। जब घर और बर दोनों मिल जाते हैं तो उस बाप के पास देने के लिए पैसा नहीं होता है। जब लौट करके आता है तो पत्नी पूछती है कहीं बेटी के लिए घर मिला, तो बूढ़े बाप की आंखों से आंसू लेते हैं कि थोड़ा मैंने बेटी के लिए सुख देखना चाहा तो अपने पास इतना देने को पैसा नहीं है। और उस बाप की आवाज एक बेटी सुनती है तो कोने में खड़े होकर के बेटी रोने लगती है, काश अगर इस घर में मेरा जन्म ना होता तो मेरे बाप को आज रोना नहीं पड़ता। ये बेटियां पराई होकर भी पराई नहीं होती हैं। दोस्तों, एक बेटे के लिए आप सारी जिंदगी कमाते रहो, सारी जिंदगी कमाओ, अगर बुढ़ापे में एक काम खराब हो गया तो बेटा कहता है कि आपने सारी जिंदगी मेरे लिए क्या अच्छा कर दिया है। लेकिन भाइयों, इन बेटों से ये बेटियां बहुत अच्छी होती हैं। बेटियों को चाहे कैसे भी घर में डाल दिया, बेटी को चाहे जैसे भी परिवार में दे दिया, गरीबी हो या अमीरी हो, लेकिन लौट करके बेटी ने अपने बाप से कभी ये नहीं कहा पिताजी आपने मेरे साथ क्या अच्छा कर दिया है। तो तब होता है एक बेटी को जब अपने माँ बाप की याद आती है तो बेटी मन में विचार करती है, प्रभु कहीं दुनिया का दस्तूर ऐसा होता कि आधी उम्र तक माँ बाप कहीं मेरे हिस्से में आ जाते हैं। इन बेटियों को, एक स्त्री को औरत क्यों कहा जाता है?
क्योंकि इन्होंने हमेशा औरों के लिए जीना सीखा। जन्म हुआ तो घर में अपने माँ बाप अपने भाई के लिए जीना मरना शुरू कर दिया। बेटी शादी की योग्य हुई, विवाह हुआ तो एक बेटी ने सास ससुर और पति के लिए जीना मरना शुरू कर दिया। चाहे पराए घर में कितना भी दुख मिले, लेकिन एक बेटी अपनी ससुराल छोड़ करके अपने मायके में कभी नहीं आ सकती, क्योंकि सोचती है कि अगर मैं ससुराल छोड़ करके चली गई तो मेरे माँ बाप मेरे बेहद में शर्म की वजह से जी नहीं पाएंगे। एक बेटी जब माँ बनी तो अपनी औलाद के लिए जीना मरना शुरू कर दिया। बड़े कष्ट सहती है और उस बेटा को सारे कष्ट सह करके पालती है। कभी वो ये इच्छा रखती है कि यही बेटा मुझे बुढ़ापे में कष्ट देगा। एक बेटी का जब विवाह होता है वो तो जिन बेटियों के बाप नहीं हुआ करते हैं, चाहे जैसे भी घर में डाल दो, बेटियां इनकार भी नहीं कर सकती। जब शादी होती है तो एक माँ अपनी बेटी को उस कमरे में ले जाती है जहाँ उस बेटी के मरे हुए बाप की तस्वीर लगी होती है। माँ कहती है, बेटी तेरा बाप तुझे विदा करने नहीं आया, मांग ले अपने मरे हुए बाप से आशीर्वाद। तो एक बेटी कहती है, पिताजी हर बाप अपनी बेटी को विदा करता है, क्या आप हमें विदा करने नहीं आओगे? तो मरी हुई तस्वीर से आवाज आती है, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में भारी प्यार मिले। एक बेटी हो तो भाई प्रभु तूने जितना अधिकार बेटों का दिया, लेकिन बेटियों को पराए घर में क्यों भेजा जाता है? बेटी ने जो चीज मांगी बाप ने हर चीज दी, चाहे बाप पर कर्जा भले हो गया हो, हर इच्छा को पूरा किया। लेकिन जब बेटी को बाप विदा करता है, गाड़ी में बैठा करके बेटी की गाड़ी आगे बढ़ती है, तब तो बाप उस गाड़ी के पीछे भागता है। बेटी तो भाइयों, बारात में आए हुए बारातियों की जेब से रुमाल निकल आते हैं आंसू पोंछने को। क्या आज ये बाप अपनी बेटी को विदा कर रहा है? एक दिन वो आएगा कि हमें भी अपनी बेटी को विदा करना पड़ेगा। जब एक बेटी अपने बाप की छाती से लग करके रोती है, पिताजी, तो बूढ़ा बाप कहता है, बेटी क्या करूं, मैं तुझे प्यार करके भी अपने घर में नहीं रख सकता। एक बाप रोता है, बेटी तेरे हाथ पील करके, तेरे हाथ पील करके मैं गंगा नहा लिया, मेरी बेटी कितना खोया
जब एक बेटी को विदा किया जाता है उस बात के कलेजे से लेकर के पूछो और टोली चली आज जो घर से रोन लगे हरी मारी टोली चली आज जो घर से रोन लगे हरी मारी टोली चली आज जो घर से रोन लगे हरी मारी टोली चली आज जब घर से रोन लगे हरी मारी पापा बोल के सपनों की अजू उजड़ गई फुलवारी मामा बोल के सपनों की उजड़ गई फुलवारी पापा बोल के सपनों की अजू उजड़ गई फुलवारी पापा बोल के सपनों की उजड़ गई फुलवारी आई परवरती गारी आलम ओ परवरती गारी आलम यमी के सामने आई मेरी बेटी बेटी न रोया जब मुझको बिगाड़ दिया मेरी बेटी न रोया जब मुझको बिगाड़ दिया जब मुझको बिगाड़ दिया जब मुझको बिगाड़ दिया एक बेटी जब घर से जाती है तो